मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ऐसे बने EVS पार्ट 2 की कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक। इस बच्चों बात करेंगे कक्षा 5वीं की, और बच्चों इसमें हम देखने वाले हैं परिसर अध्ययन भाग 2 यानी EVS पार्ट 2 की बात करेंगे। इस बच्चों तो आज का पाठ है 10वां पाठ, ऐतिहासिक कालखंड भाग 2 यानी हिस्ट्रिक पीरियड पार्ट 2 की बात करेंगे। तो बच्चों पार्ट 1 में हमने अगर ऐतिहासिक कालखंड की बात करें तो हमने संस्कृत किसे कहते हैं यानी कल्चर की हमने बात की थी। जिस संस्कृत किसे कहते हैं, और बच्चों नदी घाटियों की नगरी संस्कृत के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 शुरू करेंगे। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। यस बच्चों, तो आज हम देखेंगे विविध संस्कृतियों की बात करेंगे। मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और हड़प्पा संस्कृति के बारे में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन, हड़प्पा। यस बच्चों, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन, हड़प्पा विभिन्न संस्कृति एंशिएंट रिवराइन सिविलाइजेशन की बात करेंगे। बच्चों मेसोपोटामिया सबसे पहले हम देखेंगे। मेसोपोटामिया यह किसी देश का नाम नहीं बल्कि वह एक प्रदेश का नाम है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। तो स्क्रीन पर जैसे कि बच्चों यहाँ पर पॉइंटर की मदद से आप देख सकते हैं। जिस मेसोपोटामिया की बात करते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर आप मेसोपोटामिया देख पा रहे हैं। यहाँ पर यूफ्रेटिस और जो टाइग्रिस नदियाँ हैं, यस तो आप देख सकते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं नदी घाटियों की नगरी संस्कृति की बात करते हैं, जिस विभिन्न संस्कृतियों की बात करते हैं, तो इसमें जो प्राचीन संस्कृतियों की बात आती है तो मेसोपोटामिया। जिस बच्चों तो आप जब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया, इजिप्ट, चीन और हड़प्पा जिस बच्चों की जो संस्कृतियां हैं विभिन्न, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों चलिए इसी क्रम में हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं। यस बच्चों, जब हम इजिप्ट की बात करेंगे इसकी चर्चा यस बच्चों पार्ट 1 में थोड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। यस अगर हम बात करते हैं इजिप्ट की संस्कृति की बात करते हैं तो यस बच्चों आप यह देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में जो नील नदी आप देख पा रहे हैं। यस बच्चों, जब बात होती है विश्व की सबसे लंबी नदी की तो ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यस नील नदी की। तो यहाँ पर आप देखिए इजिप्ट आपको दिखाई दे रही है। यस बच्चों, ये इजिप्ट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजिप्ट। यस, इसके साथ जब बच्चों यहाँ पर जब हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो राइट सिंधु नदी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और बच्चों जब हम बात करते हैं चीन की, यस तो आप देख सकते हैं यहाँ वांगहो रिवर यहाँ पर लिखा हुआ है वांगहो रिवर, राइट। तो ये आप जब चीन की संस्कृति की बात करते हैं तो ये हम ध्यान रखना है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं नदी घाटियों की नगरी संस्कृति के बारे में देख रहे हैं। तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, विभिन्न संस्कृतियों की बात कर रहे हैं, एंशिएंट रिवराइन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया सबसे पहले हम देख रहे हैं बच्चों मेसोपोटामिया। यस बच्चों, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ दो नदियों के बीच का प्रदेश अर्थात दोआब होता है। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की तो दो नदियों के बीच का अर्थात दो नदियों के बीच का प्रदेश अर्थात दोआब जिसे कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो और जिन दो नदियों की बात करते हैं वे दो नदियां हैं इस बच्चों यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस। यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्राचीन मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटिस इन दो नदियों के बीच का प्रदेश है, राइट। तो ध्यान रखना बच्चों, यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस यहाँ पर आप जो देख रहे हैं प्राचीन मेसोपोटामिया, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस इन दो नदियों के बीच का प्रदेश है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे मेसोपोटामिया। यस, हम मेसोपोटामिया को देख रहे हैं। बच्चों ये दोनों नदियां प्रमुखतः तुर्किस्तान
यस, यूफ्रेटिस एंड जो हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस की हम बात कर रहे हैं। तो ये दोनों नदियाँ जो यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस, ये नदियाँ बच्चों आप देख पा रहे हैं, ये प्रमुखतः तुर्किस्तान, सीरिया और इराक देशों में से बहती हैं। राइट, ये बच्चों जो आप देख पा रहे हैं यूफ्रेटिस एंड टाइग्रिस, इनकी हम जो बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ये मुख्य रूप से तुर्किस्तान, सीरिया और इराक देशों से बहती है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों हम बात करेंगे मेसोपोटामिया की। यस, तो बच्चों अगर मेसोपोटामिया की बात करें तो मेसोपोटामिया प्रदेश में उरुक और निप्पुर जैसे प्राचीन नगर थे। राइट, ध्यान रखना है, जब मेसोपोटामिया की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इस बच्चों मेसोपोटामिया प्रदेश में उरुक, निप्पुर जैसे प्राचीन नगर थे, ये ध्यान रखना है बच्चों। इन नगरों में अत्यंत समृद्ध जो नगरीय संस्कृति की बात कर रहे हैं बच्चों, ये प्रचलित थी। ये हमें ध्यान रखना है कि नगरों में अत्यंत समृद्ध संस्कृति प्रचलित थी, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे अध्ययन करेंगे। इस बच्चों बात करेंगे इजिप्ट की। यस, तो इजिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में, राइट बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुभूमि के पूर्वी हिस्से में नील नदी बहती है, जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो बच्चों आप देखिए विक्टोरिया से निकल करके ये जो है, ये जो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी, और ये भूमध्य सागर में जाकर के यहाँ पे गिर रही है। और बच्चों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं इजिप्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यस, तो इजिप्ट को इसीलिए यस बच्चों आप देख सकते हैं नील नदी की देन कहा जाता है। यस बच्चों ध्यान रखें। तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में सहारा मरुभूमि के, इस बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, जो है अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, राइट बच्चों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। यस, तो यहाँ अगर हम बात करें इजिप्ट की, हम बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये तो सहारा मरुस्थल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इजिप्ट की। तो ये सहारा मरुभूमि के पूर्वी हिस्से में नील नदी जो बहती है, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ ही बच्चों इस नदी की घाटी में विश्व की एक समृद्ध प्राचीन नगरीय संस्कृति फली फूली, जिसकी हम बात कर रहे हैं, और बच्चों उसका नाम इजिप्ट है। यस, वह इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति है, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों। जब हम संस्कृत की बात करते हैं, राइट, तो ध्यान रखिए हम कल्चर की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। यस, रहन सहन, खान पान, आचार विचार, इस सब की बात करते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं इजिप्ट की। यस बच्चों, तो नील नदी में हर वर्ष वर्षा काल में बाढ़ आती है। यस बच्चों, जैसा कि अभी हमने चर्चा नील नदी के संदर्भ में किया बच्चों, नील नदी में हर वर्ष वर्षा काल में बाढ़ आती है। इस बच्चों बात हो रही है नील नदी की, ये आप जो देख पा रहे हैं ये नील नदी वर्षा काल में जिस बच्चों हर वर्ष बाढ़ आती है, और नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी लाकर भंडारण करती है। तो बच्चों कांप की मिट्टी, जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, बहुत ही उपजाऊ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बच्चों जब वर्षा काल में बाढ़ आती है तो इस प्रतिवर्ष जो अगर हम बात करें कांप मिट्टी, यानी बच्चों जिसे जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, और वो हर साल इस तरह से भंडारण करती रहती है, यानी जमा करती रहती है। यानी बच्चों जिसे निक्षेपण कहते हैं, जिस डिपोजिशन निक्षेपण कहते हैं, वो इस तरह से भंडारण करती रहती है। और उसका रीजन क्या, उसका परिणाम क्या होता है बच्चों? उसका परिणाम ये होता है कि उसकी तटीय भूमि में बहुत उपजाऊपन जो है अधिक हो जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी जो ला करके जमा करती है, और बच्चों इसके कारण तटीय भूमि बहुत उपजाऊ हो जाती है। बच्चों ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे, राइट। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं, इजिप्ट की बात कर रहे हैं, यस। तो बच्चों इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति के लोग स्थान स्थान पर छोटे छोटे बांध बनाकर नील नदी में आती बाढ़ के जल का संग्रह करते हैं, राइट। किस तरह से आपने सुना बच्चों, यस, इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति के लोग ये स्थान स्थान पर छोटे छोटे बांध बनाते थे,
और बांध बनाकर नील नदी में जो बाढ़ आती थी उसके जल को रोकते थे, संग्रह करते थे। और बच्चों, जब बाढ़ के जल की मिट्टी नीचे बैठ जाने पर ऊपर के जल का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। यस बच्चों, तो देखा आपने इस तरह की जो इजिप्ट की प्राचीन संस्कृति किस तरह से जब नील नदी में बाढ़ आती थी और बच्चों बाढ़ में जब पानी जो है जमा हो जाता था किनारों पर, तो उस पानी को क्या करते थे, वो रोकते थे। तो बाढ़ के जल की मिट्टी जब नीचे बैठ जाती थी तो ये ऊपर के जल का उपयोग किस लिए करते थे, सिंचाई के लिए क्या करते थे। ये बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से नील नदी के जल का उपयोग सिंचाई के रूप में किस तरह से किया करते थे। जिस बच्चों आइए इसी क्रम में हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, चीन की बात करेंगे। जिस बच्चों चीन की अगर प्राचीन नगरी संस्कृति की बात करेंगे तो स्क्रीन पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर इंडेक्स दिखाया गया है। यहाँ पर नदियाँ इंडेक्स में आप देख सकते हैं और प्राचीन नगरी संस्कृति यहाँ पर दिखाई दे रही, यानी नदी घाटियों की नगरी संस्कृति की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। यस, तो हमने अभी मेसोपोटामिया की बात की, इसके पहले यूफ्रेटिस और जो टाइग्रिस नदियाँ इनके बारे में बात की। इसके साथ जो नील नदी की बात की तथा जो नदी घाटी की नगरी संस्कृति की हम बात कर रहे थे, इजिप्ट की बात कर रहे थे। अब बच्चों इसी क्रम में हम आगे बढ़ करके यहाँ पर आप देखिए, इस इंडेक्स के द्वारा आप समझ सकते हैं जब हम चीन की बात करें तो ये चीन की प्राचीन नगरी संस्कृति की हम बात करें और जिस नदी का नाम बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है, ये ध्यान रखना है आपको, उस नदी का नाम वांगहो है। तो चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरी संस्कृति का विकास हुआ। राइट, तो ध्यान रखना बच्चों, वांगहो नदी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। यस, तो ये नदी है वांगहो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राइट, तो चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरी संस्कृति का विकास हुआ। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। यस बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं चीन की नदी घाटी की नगरी संस्कृति की बात कर रहे हैं। चीनी परंपरा के अनुसार हुआंगदी नामक राजा ने कृषि, पशुपालन, पहियों वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का प्रारंभ किया। राइट, तो इस तरह से बच्चों चीनी परंपरा के अनुसार हुआंगदी नामक राजा ने इस कृषि, पशुपालन, पहियों वाले वाहन, नौका, वस्त्र निर्माण आदि का प्रारंभ किया। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चीन की नदी घाटी की नगरी संस्कृति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम चीन की नदी घाटी की नगरी संस्कृति की बात कर रहे हैं, आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों लोग यह भी मानते हैं कि उसकी रानी ने रेशम का उत्पादन और रेशम को रंगने की तकनीक खोज निकाली। ये बच्चों बात हो रही है चीन की, ये हमें ध्यान रखना है। राइट, तो यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चीन की नदी घाटी की नगरी संस्कृति की बात हो रही है। चीन के लोयांग, बीजिंग और चांगान नगर महत्वपूर्ण नगर थे। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों, चीन के लोयांग, बीजिंग और चांगान नगर ये महत्वपूर्ण नगर थे। राइट, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, जब नदी घाटी की नगरी संस्कृति की बात कर रहे हैं तो ये बच्चों हम देखेंगे प्राचीन नगरी संस्कृति की बात करेंगे, हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन संस्कृति ये बच्चों हड़प्पा संस्कृति इस नाम से जानी जाती है। और बच्चों अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन संस्कृति की बात करें, राइट, तो ध्यान रखना है बच्चों हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की। और बच्चों स्क्रीन पर यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा कल्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन नगरी संस्कृति हड़प्पा संस्कृति। और बच्चों अगर नदी की बात करें तो राइट, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों सिंधु नदी। इस बच्चों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु नदी, इसे विस्तार से आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति इस पूरा जो दिया गया है आप देख सकते हैं। जिस सिंधु नदी की बात कर रहे हैं वो सिंधु नदी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। सिंधु नदी अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ जो बच्चों आप देखें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सब क्या है सिंधु की सहायक नदियां हैं। देखिए सिंधु नदी इस तरह से आगे बढ़ रही है। जिस बच्चों और जिस हड़प्पा की हम बात करें बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पा, राइट, तो ये आप ध्यान रखिए जिस हड़प्पा की बात कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है।
और बच्चों इसके अलावा मोहनजोदड़ो जो सबसे चर्चित नाम है, राइट, 2 नाम आप ध्यान रखिए। इसके अलावा और भी हम नाम की चर्चा करेंगे, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप विशेष करके ध्यान रखिए। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। आइए इसी क्रम में हम देखने का प्रयास करें कि यह संस्कृति सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई। बच्चों इस संस्कृत के पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, राइट। तो देखिए बच्चों, जिन 2 नामों की हम बात कर रहे थे, इस पंजाब में हड़प्पा, इस बच्चों ये हड़प्पा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, पंजाब में हड़प्पा। तो बच्चों ध्यान रखिए, जिस हड़प्पा की बात हो रही है, राइट, अगर आप देखेंगे तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो बच्चों हड़प्पा ये यहाँ पे है, जो कि अब पाकिस्तान में है। ये अगर आप, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, राइट, उस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, हम बात यहाँ पर हड़प्पा की कर रहे हैं। यस, तो इस संस्कृत में पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। इस बच्चों अगर बात करें मोहनजोदड़ो की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंध प्रांत के मोहनजोदड़ो। तो ये 2 स्थान पहली बार प्रकाश में आए थे, राइट, ये हमें ध्यान रखना। आइए बच्चे इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अब यह स्थान पाकिस्तान में है, जिससे अभी हमने पहले ही चर्चा की। तो संयुक्त भारत का जब बंटवारा हुआ बच्चों, तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान के हिस्से में है। तो ये स्थान अब पाकिस्तान में है। तो गुजरात में लोथल और धौलावीरा, अगर गुजरात की बात करें तो यस बच्चों, गुजरात में लोथल आप यहाँ पर देख सकते हैं, गुजरात में लोथल इस बात, और देख सकते हैं अगर हम बात करें धौलावीरा, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके साथ है राजस्थान में कालीबंगा, तो यहाँ पर आप कालीबंगा देख सकते हैं। इस बच्चों तो कालीबंगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब देखा जाए तो बच्चों आपको ये जो काला डॉट है, ये स्थान है, ये कालीबंगा है, आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बच्चों हमने अभी बात की गुजरात में लोथल और धौलावीरा, राजस्थान में कालीबंगा, ये इस संस्कृत के भारत के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और बच्चों इसके अलावा और भी जो स्थान आप देख रहे हैं, अगर हड़प्पा संस्कृत के स्थानों की बात करें, राइट, तो चाहे रोपड़ की बात करें, बनावली की बात करें, राखीगढ़ की बात करें, यस, तो ये तमाम स्थल हैं। लेकिन जो प्रमुख स्थानों की चर्चा हमने की, ये आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, लोथल, धौलवीरा, कालीबंगा, जिन प्रसिद्ध स्थानों की बात हमने की। आज बच्चे इसी क्रम में और अध्ययन करेंगे। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो यस बच्चों, इस संस्कृति में नगरों की संरचना अनुपातबद्ध थी, एक दूसरे के समानांतर और समकोण में काटने वाली सड़कों के चौकोन स्थान में मकान बनते थे। तो यस बच्चों, तो हड़प्पन जो नगरीय संस्कृति की विशेषता थी बच्चों की, जो समकोण पर काटने वाली सड़कों के चौकोन में ये मकान बनाए जाते थे। और बच्चों अगर हम बात करें इसी संदर्भ में कि अनाज के विशाल गोदाम, ये बच्चों प्रशस्त मकान, इन नगरों की विशेषताएं थी। ये बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। यस बच्चों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। धोवन जल के निपटारे हेतु नालियां, प्रत्येक घर में स्नान गृह, शौचालय जैसी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था थी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब बात करते हैं स्नान गृह की बात करें या स्वच्छता के संदर्भ की बात करें, तो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बहुत ही चर्चित है, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों तो हम बात कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की। बच्चों निजी और सार्वजनिक कुएं थे जो व्यवस्थित रूप से निर्मित किए गए थे। नगर के
2 से 4 स्वतंत्र विभाग होते थे, प्रत्येक विभाग स्वतंत्र परकोटे द्वारा रक्षित था। तो हड़प्पा संस्कृति के कुएं की अगर बात करें तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के कुओं की, राइट। तो हड़प्पा संस्कृति को आपको ध्यान रखना है मानचित्र, विश्व के मानचित्र में, तो ये बच्चों ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं। मिट्टी के पक्के पकाए गए खनखनाते बर्तन हड़प्पा संस्कृति की विशिष्टता थी। बच्चों इन बर्तनों का रंग लाल है तथा उन पर पीपल के पत्ते, मछलियों की चोई के आकारों की आकर्षक नक्काशी भी होती थी। ये तो अगर बात करें तो बच्चों इन बर्तनों पर जो है ये जो नक्काशी बहुत ही आकर्षक ढंग से हुआ करती थी। तो ये आप बर्तनों को देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चे इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। हम अध्ययन कर रहे हैं इस हड़प्पा संस्कृति की बात कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रंगीन पत्थरों से बनाए हुए मनके और कांसा धातु की वस्तुएं बनाने में हड़प्पा संस्कृति के श्रमिक बहुत कुशल थे। मेसोपोटामिया में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, ये हमें ध्यान रखना है। बच्चों हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति की देवी देवताओं के नाम यद्यपि ज्ञात नहीं है, फिर भी वे लोग मातृ देवता और पशुपति की पूजा करते होंगे, ऐसा वहां पाई गई मिट्टी की मूर्तियों और मुद्राओं के आधार पर माना जाता है, राइट। तो ध्यान रखना है बच्चों, हड़प्पा कालीन सिक्के और मूर्तियां स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हड़प्पा कालीन सिक्के और मूर्ति, राइट। तो हड़प्पा कालीन सिक्के और मूर्ति, जिस बच्चों सिंह का शिकार करता राजा, कुश्ती करते मल्ल पहलवान, और बच्चों मेसोपोटामिया के उर नामक स्थान के उत्खनन में पाए गए विसात और पासे के जो लगभग ईसा पूर्व 2600 के हैं, ये स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस उत्खनन में पाए विसात और पासे जो पाए गए वो लगभग ईसा पूर्व 2600 के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। तो बच्चों पहला कथन है, प्राचीन मेसोपोटामिया टाइग्रिस और यूफ्रेटिस इन दो नदियों के बीच का प्रदेश है। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। प्राचीन मेसोपोटामिया की बात हो रही है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस इन दो नदियों के बीच का प्रदेश है। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर अगला कथन है, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना है। नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी लाकर भंडारण करती है, फलस्वरूप उसकी तटीय भूमि बंजर बन गई है। तो बच्चों बताइए कि क्या ये कथन सत्य है? तो आप देख सकते हैं बच्चों, पॉइंटर की मदद से बताएं कि नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी लाकर भंडारण करती, मतलब जमा करती है, और उसके परिणाम स्वरूप तटीय भूमि बंजर बन जाती है। तो क्या ये कथन सत्य है? बच्चों इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। इस बच्चों ये कथन बिल्कुल असत्य है। इस बच्चों चूंकि नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी लाकर भंडारण करती, जमा करती है, तो उसके फलस्वरूप तटीय भूमि बंजर बन जाती है, ये लिखा हुआ है। ये बच्चों याद कीजिए, बंजर कैसे हो सकती है? चूंकि वो तो जमीन बहुत उपजाऊ हो जाती है। तो आप लिखेंगे बच्चों इसे सुधार कर कि नील नदी अपने तटों पर कांप की मिट्टी लाकर भंडारण करती है, फलस्वरूप उसकी तटीय भूमि बहुत उपजाऊ बन जाती है। इस बच्चों यहाँ लिखा है भूमि बंजर बन जाती है, तो बंजर को हटा के आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है बहुत उपजाऊ। यस, बहुत उपजाऊ बन जाती है, राइट। ये हमें ध्यान रखना। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों सामने स्क्रीन पर आपके एक और कथन है, ध्यान से देखिए क्या ये कथन सत्य है। तो बच्चों कथन है, हड़प्पा संस्कृति में धोवन जल के निपटारे हेतु नालियां, प्रत्येक घर में स्नान गृह, शौचालय जैसी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था थी। तो बच्चों याद कीजिए क्या ये कथन सत्य है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में आपने विस्तार से देखा था।
कि धोवन जल, इस बच्चों नहाने धोने के बाद का जो पानी, उसे किस तरह से कहा जा रहा है कि निपटारे हेतु नालियां, प्रत्येक घर में स्नान गृह, शौचालय जैसी स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने वाली सार्वजनिक व्यवस्था थी। तो क्या ये कथन सत्य है? मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा होगा इस बच्चों, तो बताइए कथन सत्य है? तो मुझे लगता है आपने उत्तर दे दिया होगा बहुत आसानी से। चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इस क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर यह कथन रहा, चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। तो याद कीजिए बच्चों, क्या ये सत्य है? चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। तो बच्चों हमने नदी घाटियों की नगरीय संस्कृति, जब हम चीन का अध्ययन कर रहे थे तो हमने नदी का नाम, यस बच्चों, कई बार हमने उसकी चर्चा की थी। तो याद कीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ। तो क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, मुझे लगता है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। चीन की वांगहो नदी की घाटी में चीन की नगरीय संस्कृति का विकास हुआ, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि भाग दूसरे को आपने अच्छे से समझ लिया है। बच्चों तीसरा भाग हम जब देखेंगे आगे, तो उसमें हम खेल और मनोरंजन के संदर्भ में, इस बच्चों यानी इसी पाठ के, अर्थात हम बात कर रहे बच्चों ऐतिहासिक कालखंड की बात करें तो 10वां पाठ ऐतिहासिक कालखंड का जो तीसरा और अंतिम भाग, इसमें हम विस्तार से देखने वाले हैं खेल और मनोरंजन के संदर्भ में। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ तक समझ लिया है। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ओके बच्चों। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।